वेलकम टू ऑल। चलिए बच्चों, एक बार वापस सभी का स्वागत है। और हम लोग 11th फाउंडेशन में प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे। यस बच्चों? हाँ ठीक है, आ जाइए बच्चों, वीडियो ऑन कर लीजिए। देखिए प्लांट किंगडम और प्लांट किंगडम पीके। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? अपन पीके, शॉर्ट में पीके कह सकते हैं, नॉट अदर पीके, दिस पीके। अब सुनो बच्चों, अब इस प्लांट किंगडम में हमने शुरू किया था एल्गी के बारे में। एल्गी यही चल रहा था बच्चों हमारा। एल्गी के बारे में हम बात कर रहे थे। एल्गी हर जगह होती है, हर ही जगह, मतलब हर कहीं, सब जगह पाई जाती है। मैसिव ग्रोथ भी होती है, कुछ छोटी भी होती है, कुछ बड़ी भी होती है। तो हैबिटेट की बात कर ली थी, कुछ अदर बातें भी कर ली थी। तो एल्गी में सबसे पहले हम जो बात कर रहे थे वो आज एल्गी के टाइप्स पर बात कर रहे थे। क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी, 3 टाइप की एल्गी होती है। ठीक है बच्चों, कितने टाइप की एल्गी होती है? 3 टाइप्स की। तो देखो एल्गी के कुछ टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एल्गी में देखो, एक तो होती है बच्चों ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी, ठीक है बच्चों। दूसरा ब्राउन एल्गी, और तीसरा रेड एल्गी। ठीक है बच्चों, 3 टाइप के एल्गी बताए थे। अब सुनो, रेड, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। इसमें से जो ग्रीन एल्गी है उसे हम कहते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ठीक है बच्चों। दूसरी है फियोफाइसी, और तीसरी है बच्चों रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी मेंशन कर लिया बच्चों आप लोगों ने, ठीक है। अब इससे पहले क्या बात चल रही थी कि सर एल्गीज का जो स्ट्रक्चर होता है, देखो मैं एल्गी को जो पढ़ाने वाला हूं वो कंपेराइज पढ़ाने वाला हूं। एक चीज तीनों के लिए होगी, क्लोरोफाइसी के लिए भी होगी, फियोफाइसी के लिए भी होगी और रोडोफाइसी के लिए भी होगी। तो वो अलग अलग कैसे, उन डिफरेंसेस को हम यहां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी है कि एल्गी डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं। तो देखो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको पता है बहुत सारी एल्गीज यूनिसेलुलर है और बहुत सारी एल्गीज मल्टी सेलुलर है। क्लियर है बच्चों? तो सम यूनिसेलुलर, सम मल्टी सेलुलर, कुछ तो कैसी है बच्चों यूनिसेलुलर है, कुछ कैसी है मल्टी सेलुलर, कुछ कॉलोनियल है, कॉलोनियल, कुछ फिलामेंटस है, ठीक है बच्चों। अब कॉलोनियल भी है, फिलामेंटस भी है,
यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है। तो आपको बताना चाहूंगा यूनिसेलुलर का मतलब कोई सिंगल सेल से बना है, मल्टीसेलुलर का मतलब जो एक से ज्यादा सेल से बना है। तो अगर यूनिसेलुलर की बात करें अगर हम सबसे पहले, तो आप देख सकोगे क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है बच्चों। यूनिसेलुलर भी देखने को मिलता है। दूसरा मल्टीसेलुलर स्पायरोगायरा, कौन सा है बच्चों? स्पायरोगायरा। इसको पॉन्ड स्कम भी कहते हैं। आप जो मोस्टली जो तालाब में ग्रीन कलर की एल्गी देखते हो वो स्पायरोगायरा होती है बच्चों। कौन सी होती है बोलो? स्पायरोगायरा, जिसकी वजह से पानी का कलर भी हरा दिखाई देता है। हमारे आसपास जितने भी जोहड़ तालाब जहां पानी भरा हुआ है वहां जो ग्रीनिश कलर की एल्गी डेवलप हो जाती है उसको स्पायरोगायरा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसको स्पायरोगायरा। तो स्पायरोगायरा का एक और अदर नेम है पॉन्ड स्कम। पॉन्ड स्कम याद रह जाएगा बच्चों, इसे पॉन्ड स्कम ही कहा जाता है। ओके, आगे कॉलोनियल वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स कौन होता है? कॉलोनियल वॉलवॉक्स। आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठे हो तो एक बार वॉलवॉक्स का डायग्राम है बेटा, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी में वॉलवॉक्स। तो वो कॉलोनी में रहते हैं बहुत सारे, ठीक है। हाँ, यहाँ ऊपर देखिए अमन यादव, बिल्कुल यही वॉलवॉक्स है, बिल्कुल राइट बच्चा, ठीक है। दिस इज वॉलवॉक्स। तो ये कॉलोनियल है, वेरी गुड, देख पा रहे हो ना? हाँ, फिगर A1 देख पा रहे हो बच्चों? ठीक है। तो ये कैसा है बच्चों? कॉलोनियल है। और एक होती है फिलामेंटस जिसका नाम है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स। तो देखो एल्गी का अगर हम सबसे पहले एक जनरल स्ट्रक्चर लिया, हाँ बिल्कुल सही बेटा, ये यूलोथ्रिक्स है। तो देखो मैं आपके सामने कुछ डायग्राम बनाता हूं, देखिए अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी देखें तो वो कुछ इस तरह की होती है बच्चों, थैलोइड लाइक, क्योंकि उसमें कोई रूट नहीं होती, कोई स्टेम नहीं होता, कोई लीफ नहीं होती। तो वो सिंपली कैसी है बच्चों? थैलोइड। थैलोइड स्ट्रक्चर, थैलोइड स्ट्रक्चर, क्लियर है बच्चों? ये थैलोइड स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी है, जिसके अंदर डू नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। लिख लीजिए इस बात को, नॉट डिफरेंशिएट या बिल्कुल नॉट डिवाइडेड into not divided into root, stem and leaf। इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो थैलोइड स्ट्रक्चर होता है सिंपली नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। अब आ गया बच्चों वॉलवॉक्स का, अभी आपने डायग्राम देखा कॉलोनियल होता है, ठीक है। यूलोथ्रिक्स का आपने देखा फिलामेंटस होता है। तो एल्गी फिलामेंटस हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है, मल्टीसेलुलर हो सकती है और यूनिसेलुलर हो सकती है। इतनी क्लियर है बच्चों? इतनी बात क्लियर है ना? चलिए अब सुनो आगे बात। अब हम बात करेंगे इसमें एल्गी के स्ट्रक्चर की, और स्ट्रक्चर के बाद अब हम देखेंगे सेल्यूलर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों? सेल्यूलर स्ट्रक्चर। तो मैं इसे हटा देता हूं। देखो
सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्यूलर स्ट्रक्चर। सेल्यूलर स्ट्रक्चर समझिए क्या पढ़ेंगे इसमें हम। सेल्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब होता है बच्चों कि जैसे अगर कोई एनिमल है उसकी सेल को आप स्टडी कर रहे हो तो उसका अगर न्यूक्लियस सेम है तो हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी सेल वॉल में अगर चेंजेस हैं, उनमें कोई मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहला तीनों एल्गीज को मैं कंपैरिजन करके लेके चल रहा हूं बच्चों, ये याद रखना। तो देखो सेल्यूलर स्ट्रक्चर पे हम सबसे पहला जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं बच्चों सेल वॉल। क्या ले रहे हैं बच्चों? सेल वॉल। ठीक है, तो सबसे पहले सेल वॉल को समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए बच्चों, सेल वॉल केवल प्लांट सेल्स में पाई जाती है, पता है आप लोगों को, किसमें प्रेजेंट है? प्लांट सेल्स में मेनली। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। तो जैसे सपोज दिस इज ए सेल और दिस सेल हैव ए आउटर बाउंड्री is called this is called cell wall। ये क्या होने वाली है बच्चों? सेल वॉल। तो मुझे बताओ कि एल्गीज में जो सेल वॉल प्रेजेंट होगी वो एल्गीज की सेल वॉल उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करेगी बच्चों? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। और जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी उस प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए बच्चों? अलग अलग होनी चाहिए। तो इसके लिए अगर हमें समझना होगा कि ब्लू एल्गी और ग्रीन एल्गी के लिए अलग होगी, रेड एल्गी के लिए अलग होगी और ब्राउन एल्गी के लिए क्या होगी बच्चों? अलग होगी। तो यहाँ पे सेल के अंदर और सेल वॉल में आप डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले, तो इसके अंदर आप देखो सबसे पहले कि जो एल्गी है उस एल्गी के अंदर जो सेल वॉल होगी वो तीनों में अलग अलग होनी चाहिए। तो देखो कैसे, एक तो होता है बच्चों ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, एक होगा बच्चों ब्राउन एल्गी, और एक होगा बच्चों रेड एल्गी। इतना क्लियर है? तीनों का डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। तो वो कैसे कैसे है देखो, समझो। ओके, तो सबसे पहले आप देखो जो ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है, उसको क्या करना है, मेरी बात सुनो। एल्गी मोस्टली कहां पाए जाते हैं? वाटर के अंदर। किसमें प्रेजेंट होते हैं बच्चों? वाटर में। तो जो एल्गी वाटर में प्रेजेंट होगी तो उसे मैक्सिममली वाटर होल्ड करना पड़ेगा खुद के साथ सरवाइव करने के लिए। आप जैसे समझिए कभी ओशियन है, ओशियन में लो टाइड होता है, लो टाइड होता है बच्चों। तो जब लो टाइड होता है तो पानी कम होता है तो एल्गी सन की तरफ एक्सपोज होगी, यस या नो? तो जब वो सन की तरफ एक्सपोज होगी तो अपना वाटर लॉस कर लेगी। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट होना चाहिए उसके सराउंडिंग जो क्या करे, उसको होल्ड कर ले, वाटर को क्या कर ले बच्चों? उसको होल्ड कर ले। तो वो होल्ड करने के लिए क्या होगा वो सुनिए। ग्रीन एल्गी के सबसे सरफेस के आउटर साइड होता है बच्चों पैक्टीन। तो मैं लिख रहा हूं आउटर वॉल मेड अप ऑफ पैक्टीन। आउटर वॉल किसकी बनी होती है बच्चों? पैक्टीन की, पैक्टीन की, ठीक है। और इनर वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की।
inner wall is made up of cellulose, और इनर वॉल किसकी बनी होगी बच्चों? सेल्यूलोज की। अब सर पैक्टिन क्यों है यहाँ पर? क्योंकि जो पैक्टिन होता है बच्चों, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है। क्या रखता है बच्चों? ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है, जिसकी वजह से अपन यहां देख पाते हैं। क्लियर है बात यहां तक की बच्चों? ठीक है। तो ग्रीन एल्गीज के अंदर इनर वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और आउटर वॉल मेड अप ऑफ पैक्टिन। क्लियर है? आगे ब्राउन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं एल्गीन। क्या कहेंगे बच्चों? एल्गीन। और रेड एल्गी में होता है बेटा कैरागीन। क्या होता है बच्चों? कैरागीन। ब्राउन एल्गी में होगा एल्गीन और रेड एल्गी में होगा क्या बच्चों? कैरागीन। इतना याद रह जाएगा। एक को सभी उतार लो। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? तीनों के लिए, ये बच्चों तीनों के लिए वाटर होल्डिंग के लिए काम करता है, पानी को रोकने के लिए काम करता है, कि जिसकी वजह से एल्गी डिहाइड्रेट ना हो। वाटर अगर लॉस कर देगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? उसकी डेथ हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है क्या? चलिए अब आगे समझते हैं इस चीज को। तो सर ठीक है, सेल वॉल पर हो गई बात हमारी। ग्रीन एल्गी में क्या होगा बच्चों? पैक्टिन। ये याद रखना है, ग्रीन एल्गी का सबसे ज्यादा इनर मोस्ट लेयर सेल्यूलोज और आउटर मोस्ट लेयर पैक्टिन की बनी होगी, उधर एल्गीन की बनी होगी और उधर बेटा कैरागीन की बनी होगी। क्लियर है? अब आगे चलिए। अब आगे क्या करने वाले हैं अपन, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें क्या है बच्चों? आप लोगों ने देखा होगा कि एल्गी जो होते हैं वो मूवमेंट भी करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? मूवमेंट करते हैं। तो कौन से एल्गी मूवमेंट करते हैं, कैसे करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आप लोगों को समझना है पहला दूसरा, एल्गी के अंदर जो मूवमेंट होती है, क्या होती है बच्चों? मूवमेंट होती है। वो कैसे होती है समझो। तो देखो एल्गी मूवमेंट या लोकोमोशन देखेंगे तो मुझे पता है एल्गी के पास कुछ फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक फ्लैजेला ही होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जगह समझ गए? ये कोई एल्गी है। अगर इस एल्गी के सरफेस पर एक फ्लैजेला है, क्या है बच्चों? एक फ्लैजेला है। एल्गी की सरफेस पर एक फ्लैजेला है, तो इसे एपिकल फ्लैजेला कहेंगे। एपिकल फ्लैजेला कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? एपिकल फ्लैजेला कहेंगे। दूसरा, अगर उसके साइड में कोई फ्लैजेला है तो उसे लेटरल फ्लैजेला कहेंगे। क्या कहोगे बच्चों? लेटरल फ्लैजेला कहेंगे। क्या कहने वाले हैं उसको? लेटरल फ्लैजेला। इस वाले को हमने क्या कहा? एपिकल फ्लैजेला। और इस वाले को क्या कह रहे हैं बच्चों अपन? लेटरल फ्लैजेला। तो लेटरल फ्लैजेला साइड में होगा और एपिकल फ्लैजेला कहां होगा बेटा? ऊपर सरफेस पर होगा। तो इसमें क्या होता है? दो तरह के मूवमेंट होते हैं। कितने तरह के मूवमेंट होते हैं बच्चों? दो तरह के। एपिकल फ्लैजेला जो मूवमेंट करता है, तो सॉरी, अगर एल्गीज के पास फ्लैजेला प्रेजेंट है और अगर वो मूवमेंट कर रहे हैं तो उसको आप एक्टिव मूवमेंट कहोगे बच्चों। क्या कहने वाले हो आप उसको? एक्टिव मूवमेंट कहने वाले हैं उसको। देखिए
एक होता है एक्टिव मूवमेंट और एक होता है बच्चों पैसिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट, समझिए इसको। एक तो कौन सा है बच्चों एक्टिव मूवमेंट और दूसरा कौन सा है बच्चों पैसिव मूवमेंट। एक्टिव मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर अगर हम समझे, जहां आप लोगों को पता होगा कि जो ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे ये वाटर करंट चलता रहता है, वाटर करंट बहता रहता है, तो यहाँ पर क्या करता है एल्गी भी अपना मूवमेंट शो करता रहता है। तो एल्गी जब अपना मूवमेंट शो करता रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, उसकी वजह से क्या होता है, उसे अपन कहते हैं वाटर के साथ जब बहता है तो उसे पैसिव मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बेटा पैसिव। और अगर वाटर के डायरेक्शन के अगेंस्ट अगर वो जा सकता है तो उसे क्या कहोगे बच्चों आप, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एक्टिव मूवमेंट। क्या कहने वाले हैं उसको बच्चों हम एक्टिव मूवमेंट कहने वाले हैं। क्लियर है बात यहां तक की। तो एक एक्टिव मूवमेंट होता है, दूसरा क्या होता है बच्चों इसके अंदर पैसिव मूवमेंट होता है। क्लियर है बात यहां तक की। अगली बात समझते हैं इसके अंदर, अगली बात समझते हैं। अब सुनो बच्चों, तो एक्टिव मूवमेंट भी हो गया और क्या हो गया बच्चों हमारे यहाँ पर पैसिव मूवमेंट भी हुआ। तो पैसिव मूवमेंट जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होंगे और एक्टिव मूवमेंट जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ क्या देखने को मिलेगा बच्चों कि फ्लैजेला यूनिसेलुलर स्टेज पे भी होते हैं और मल्टीसेलुलर स्टेज पे भी होते हैं। तो यूनिसेलुलर एल्गी के पास भी होंगे और मल्टीसेलुलर एल्गी के पास भी होंगे। कैसे होंगे तो देखो सर, मैं यहां इसको बना के देखिए। एल्गी यूनिसेलुलर, ये ऐसे यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। एक तो बेटा कौन सा है यूनिसेल्युलर है और एक दूसरा कौन सा है बच्चों मल्टीसेल्युलर। तो जो यूनिसेल्युलर है ये मतलब एक सिंगल सेल और मल्टीसेल्युलर जो मतलब बहुत सारी सेल से बना है। तो अब सुनो बच्चों, यूनिसेल्युलर के पास तो फ्लैजेला है ही, मल्टीसेल्युलर के भी यूनिसेल्युलर स्टेज पे ये पाया जाता है। मल्टीसेल्युलर के कौन से स्टेज पे पाया जाता है बच्चों, ये यूनिसेल्युलर स्टेज पर। कैसे समझो, फ्लैजेला प्रेजेंट, क्लियर है बच्चों, फ्लैजेला क्या होता है प्रेजेंट होता है। और मल्टीसेल्युलर में कहां होगा, फ्लैजेला प्रेजेंट एट यूनिसेल्युलर स्टेज। ये क्या बात हो गई सर, ये बात कुछ अलग लिखी हमने। फ्लैजेला प्रेजेंट एट यूनिसेल्युलर स्टेज। क्या मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की भी, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की भी कोई यूनिसेल्युलर स्टेज हो सकती है? सोचिए आप लोग, हो सकती है। कैसे, हम लोग मल्टीसेल्युलर हैं लेकिन हमारे गैमेट्स कैसे हैं बच्चों यूनिसेल्युलर, क्योंकि वो तो एन एन है ना, दो एन मिलकर के 2n मिला है। समझिए देखो कैसे, सपोज ह्यूमन है मनुष्य, तो मनुष्य कैसे है बच्चों 2n डिप्लॉयड इन नंबर। अब ये डिप्लॉयड इन नंबर कहां से आया, देखो n तो आया फादर से और n आया मदर से। ये बात सही है क्या, n फादर से आया n मदर से आया। तो याद करो बेटा, जो फादर में n था
वो गैमेट्स कहलाएंगे और मदर वाले भी गैमेट्स कहलाएंगे। तो जहां फादर वाला यूनिसेलुलर स्टेज थी तो देखो उसमें गैमेट पे फ्लैजेला था, स्पर्म सेल। ये लो, ये स्पर्म सेल है। अब बताओ बच्चों, तो मल्टी सेलुलर के यूनिसेलुलर स्टेज पर फ्लैजेला होगा, बिल्कुल होगा। तो मल्टी सेलुलर में भी फ्लैजेला पाया जाएगा, लेकिन कहां पाया जाएगा बच्चों? यूनिसेलुलर स्टेज पर। आप देख लीजिए, आप ह्यूमन बीइंग्स में भी मल्टी सेलुलर स्टेज हम हैं, लेकिन हमारी यूनिसेलुलर स्टेज क्या है? गैमेट्स। और गैमेट्स में स्पर्म सेल का फॉर्मेशन हुआ, तब फ्लैजेला उसके साथ में प्रेजेंट है। क्लियर है बच्चों यहां तक की बात? चले आगे, ठीक है। अब सुनो बच्चों, फ्लैजेला है, इसके अलावा आपने देखा होगा बच्चों, इनके पास क्लोरोफिल भी होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोफिल। तो याद करो कि लास्ट क्लास में हमने बात की थी क्लोरोप्लास्ट पर, याद है आप लोगों को? क्लोरोप्लास्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, प्लास्टिड्स को, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो यहां पर बेटा इनके पास भी क्या होता है, अगर हम यहां देखें तो इनके पास भी प्रेजेंट होता है। तो क्या क्या प्रेजेंट होता है वो देखो। तो इधर आइए, तो सबसे पहले देखो बच्चों, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। क्या सारे एल्गी फोटोसिंथेटिक है? हाँ बिल्कुल, सारे के सारे एल्गी फोटोसिंथेटिक है। अगर फोटोसिंथेटिक नहीं होते तो फिर ये सर्वाइव भी कैसे कर पाते? ठीक है बच्चों, तो देखो क्लोरोप्लास्ट की भी 3 कैटेगरी होंगी। एक तो होंगी ग्रीन एल्गी, एक होंगी बच्चों ब्राउन एल्गी, और एक होंगे बच्चों रेड एल्गी। ठीक है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। समझिए इसको कैसे कैसे। तो देखो ग्रीन का पहला, ग्रीन एल्गी में 2 मेन क्लोरोफिल होते हैं। एक क्लोरोफिल ए, मैं लिख रहा हूं बच्चों, क्लोरोफिल ए एंड बी। ठीक है बच्चों, क्या क्या होगा? क्लोरोफिल ए एंड बी। ठीक है, इधर क्या होगा? दूसरे वालों में देखो, क्लोरोफिल ए एंड सी, और इधर तीसरे वाले में क्या होगा बच्चों? क्लोरोफिल ए एंड डी। ए बी ए सी ए डी, यही है बच्चों। अब आपको इसमें कुछ कॉमन लग रहा है क्या? इसमें कॉमन कौन सा है? ए और सारे एक्सेसरी, एक कॉमन है, बिल्कुल है सर, एक कॉमन है। और जो कॉमन है उसको कहते हैं यूनिवर्सल। क्या कहते हैं उसको बेटा? यूनिवर्सल। और जो साथ में उनको कहते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स। तो क्लोरोफिल ए एंड बी, तो मैं यहां लिखूं ए इज ए यूनिवर्सल पिगमेंट। कैसा पिगमेंट है बच्चों? ए इज ए यूनिवर्सल पिगमेंट। आगे लिखो बी सी एंड डी इज ए accessory pigment। accessory pigment, इतना तो लिख लोगे बच्चों। A is a universal pigment और B C D is a accessory pigment। क्लियर है बच्चों यहां तक की बात? ओके। अब सुनो, इसके अलावा ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। सर ग्रीन एल्गी ग्रीन कलर की दिखाती है क्लोरोफिल ए की तरह, लेकिन
ब्राउन एल्गी भूरे रंग की क्यों दिखती है, ब्राउन कलर की क्यों दिखती है, पता करना है आप लोगों को? बिल्कुल करना है। तो देखो उसके लिए पीछे कौन है, यहां लिखो बेटा, फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन एनसीईआरटी में दिया गया बेटा, फ्यूकोजेंथिन क्या है बच्चों, आशीष, हाँ फ्यूकोजेंथिन क्या है बच्चों, फ्यूकोजेंथिन। और रेड एल्गी रेड क्यों दिखाई देती है, आर फाइकोइरिथ्रिन, लिख लीजिए बच्चा, आर फाइकोइरिथ्रिन। बताओ मिल गया क्या, रेड एल्गी के पास तो क्या है, आर फाइकोइरिथ्रिन, और ब्राउन एल्गी के पास क्या है बच्चों, फ्यूकोजेंथिन। क्लियर है, इसलिए ये कैसे दिखाई देती है अपन को, ग्रीन ब्राउन कलर की दिखाई देती है। ठीक है बच्चा, इनके अपन अब इनके एग्जाम्पल और याद कर लेते हैं बच्चों अपन, देखो इनके एग्जाम्पल और याद कर लेते हैं। तो वो कैसे याद करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इतना मेंशन कर लिया बच्चों आप लोगों ने यहां तक का, ठीक है, ओके। अब इसके बाद अपन को एग्जांपल्स भी आने चाहिए कि कौन से ग्रीन एल्गी के, कौन से रेड के हैं और कौन से ब्राउन के। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको याद करने, ऐसे याद कर लें, चलो रेड एल्गी के याद कर लेते हैं, आप मुझे बताना, ठीक है। रेड एल्गी के, रेड एल्गी में कैसे याद करेंगे अपन, पी स्क्वायर और जी स्क्वायर। बताओ पी स्क्वायर से कौन हुआ, एक तो पॉलीसाइफोनिया, कौन सा हुआ बच्चों, देखो एक बार फोटोज है ना आपके पास, दिखाओ मुझे डायग्राम्स की फोटो एक ही पिक्चर पे, पॉलीसाइफोनिया और पोरफायरा होगा बच्चा, देखो मिल गया, हाँ पॉलीसाइफोनिया और पोरफायरा मिला बच्चों, वेरी गुड, दोनों मिल गए ना, पॉलीसाइफोनिया और पोरफायरा। तो देखो एक पी से तो क्या बना, पॉलीसाइफोनिया, साइफोनिया, और दूसरे से कौन बना बच्चों, पोरफायरा। पोरफायरा फायरा मिल गया बच्चों, पॉलीसाइफोनिया पोरफायरा। जी स्क्वायर से क्या बना, ग्रेसिलेरिया और जियार्डिया। ग्रेसिलेरिया और कौन सा है बच्चों, जियार्डिया। क्लियर है ना, ग्रेसिलेरिया और जियार्डिया, ठीक है, आ गया बच्चों। अब याद करते हैं ब्राउन एल्गी के, ब्राउन एल्गी कौन कौन से हैं सर, कैसे याद करेंगे, देखो देखो बच्चों, एस फॉर सार्गेसम है बच्चों, सार्गेसम ब्राउन एल्गी में मिल गया, ब्राउन एल्गी में सार्गेसम देखो है ना, ठीक है। तो इसके बाद एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस ठीक है। एल फॉर लैमिनेरिया,
F फॉर फ्यूकस और D फॉर डिक्टियोटा। डिक्टियोटा हो गए बच्चों? हाँ, देखो रेड एल्गी के आपको याद हो रहे बच्चों? S फॉर सार्गेसम, E फॉर एक्टोकार्पस, L फॉर लैमिनेरिया, F फॉर फ्यूकस और D फॉर डिक्टियोटा। तो कैसे याद किया मैंने इसको? कैसे याद करो? सेल्फ डिफेंस। कैसे याद रखेंगे? सेल्फ डिफेंस। SELF, D फॉर डिफेंस। तो S से बनाओ सार्गेसम, E से बनाया एक्टोकार्पस, L से बनाया लैमिनेरिया, E से बनाया क्या वो F से क्या बनाया फ्यूकस और D से बना दिया डिक्टियोटा। क्लियर है बच्चा? उधर रेड एल्गी का अपन ने याद कर ही लिया, P स्क्वायर और G स्क्वायर। P स्क्वायर से पॉलीसाइफोनिया और पोरफायरा, G स्क्वायर से ग्रेसिलेरिया और जियारिडिया। क्लियर है ना? अब बच्चे पूछे क्या है? सारे ग्रीन एल्गी है। कौन कौन है? लो आओ देख लेते हैं उनको भी। तो ग्रीन एल्गी और लिख लो बच्चों, यहां लिख देते हैं ग्रीन एल्गी। वो क्या क्या है बच्चों? वॉलवॉक्स, कारा, यूलोथ्रिक्स, ठीक है बेटा? वॉलवॉक्स, कारा, यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास। हो गया बच्चों? बताओ कर सकते हो नहीं कर सकते हो? आपको पता है बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 4 एग्जांपल दिए जाएंगे। विच वन ऑफ द ग्रीन एल्गी, विच वन ऑफ नॉट द ग्रीन एल्गी। कौन सा ग्रीन एल्गी है और कौन सा ग्रीन एल्गी नहीं है। तो ऐसे अपन पता कर सकते हैं किसके लिए बच्चों? यहां पर इन एग्जांपल्स के थ्रू, कि आपको एग्जांपल अगर याद रहेंगे तो आप ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में डिफरेंस कर पाओगे बच्चों? हो जाएगा ना? तो वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। सर रेड एल्गी में पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जियार्डिया। ठीक, अब बात करते हैं सेल्फ डिफेंस की। सार्गेसम, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। क्लियर बच्चों? अब ग्रीन एल्गी में सारे बच्चों में वॉलवॉक्स, कारा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है? और एक और लिख सकते हैं अपन, याद करो बच्चों, कौन सा? जिसको हमने पॉन्डिस्कम कहा था अभी, स्पायरोगायरा। याद आ गया प्रभु? बिल्कुल याद आ गया बच्चों को। देखो स्पायरोगायरा लिखो, मजा आ गया। स्पायरोगायरा जो हमारे को दिखाई देता है कहां पे? पानी के अंदर, सारे भरे हुए पानी के अंदर। हो गया? चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, कल मिलेंगे। ठीक है? थैंक यू, गुड बाय।